वंदे मातरम। आपके अपने यूट्यूब चैनल में यदु मैथ शिवम सर में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो हम जय हिंद, आदाब, सत श्री अकाल। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, जो प्रीवियस क्वेश्चन है वो कराने जा रहा हूं, और जो प्रीवियस क्वेश्चन है उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। जो प्रीवियस क्वेश्चन है, अच्छा, आज मैथ का मैंने जीएस का भी अपलोड कर दिया, 20-20 क्वेश्चन शायद लगभग में, और आज है मैथ के क्वेश्चन। तो मैथ के क्वेश्चन हम अवेलेबल करते हैं, और मैथ में पहला क्वेश्चन करते हैं हम। मैथ में पहला क्वेश्चन लगाइए कंप्यूटर महाराज, पहला क्वेश्चन लगाइए। हाँ, पहला क्वेश्चन पढ़े। 71 से स्टार्ट है। हाँ, ये वाला क्वेश्चन पढ़िए। ये कह रहा है 7.2। ये टाइम डिपेंड करता है क्वेश्चनों के ऊपर, और ये क्वेश्चन मैं बताऊं, ये क्वेश्चन करने आते हैं पर छोड़ देता बच्चा। पर ये क्वेश्चन इनको जितना जल्दी आपकी कैलकुलेशन हार्ड होगी ना, जितना कैलकुलेशन आप अच्छा कर पाओगे उसी तरह से ये कर पाओगे। अगर कैलकुलेशन आपकी अच्छी नहीं है तो आप क्वेश्चनों को नहीं कर सकते हो। तो पहला क्वेश्चन क्या है, 7.2 ऐसे लिखा है ना। पहला क्वेश्चन लिखा है 7.2, यही लिखा है ना। हाँ, क्वेश्चन है 7.2 प्लस 8.4 डिवाइडेड बाई 0.12 इंटू 0.2 माइनस के 5 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 0.05 प्लस के 3 का मान याद कीजिए। ये क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन हमें जितना जल्दी कर पाए उतना जल्दी आपको सर करना है। ठीक है, बताइए तो कैसे करेंगे सर। देखो, हमें पहले डिवाइडेड बाई फॉर्म और प्लस कोष्टक देखना है। तो इसमें अगर हमने किया, अगर 0.12 का अगर भाग करके देख लो, अगर 8/4 में मैं 0.212 का डिवाइड करूंगा तो नीचे तो मैं डिवाइड 10 का करूंगा, ऊपर 100 का करूंगा जब ये उठाऊंगा। तो क्लियर बात है कि नहीं। तो आपको यहाँ पर एक बात समझ में आई कि 12 सत्ते 84 तो कट जाएंगे, फिर उसके बाद एक 0 कट जाएगी, आंसर आएगा 70। तो इसकी जगह पे मैं 70 लिख दूं, इंटू अगर 0.2 करूंगा तो 7 दूनी 14, 14 की जगह नहीं 140, 140 की जगह में अगर लगाऊंगा, पॉइंट लगाऊंगा तो यहाँ पे लगाऊंगा, आएगा 14। तो हमने पता करा कि इस चीज की वैल्यू कितनी आई, 14 आई। क्लियर है। अब इसके बाद यहां पे पहुंचे हम 0.5 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 0.05, ऊपर में 100 का मल्टीप्लाई करूंगा, 5 से 5 कट जाएंगे, 300 300, ये हो गया सर 300। तो इसकी जगह पे जो वैल्यू आई वो कितनी आई, 300। तो हमें पता चला कि 7.2 प्लस के 14 माइनस के 300 प्लस के 3। आई बात समझ में। माइनस के ज्यादा हैं और एक 14, और देखो माइनस के 3 ऑप्शन है। ये अगर एक ऑप्शन होता तो यहाँ पे भी हम जल्दी कर सकते थे, अगर एक ऑप्शन होता तो यहाँ पे हम जल्दी कर सकते थे, पर एक ऑप्शन नहीं है, माइनस के 2 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है, तो ऑप्शन से एलिमिनेट नहीं कर सकते। फिर इसके बाद आपको समझ में आया 7 है, 14 7 21 21 3 24, 24 के और एक ये पॉइंट, तो 25 के पॉइंट के लगभग में आंसर आ रहा होगा, 275 के लगभग में आंसर आ रहा होगा। आपको क्लियर है कि नहीं। तो हम पटाख से आंसर लगाएंगे 275 पॉइंट इतना। आई बात समझ में। बिल्कुल जी सर जी। हाँ, अब इसके बाद आपको अगली जो चीज देखनी है, मैं क्या देखना वो देख रहा हूं। अगला क्वेश्चन लगाएं कंप्यूटर महाराज, अगला क्वेश्चन लगा दें। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन, हाँ अब देखिए अगला क्वेश्चन, दूसरा ऑप्शन लगाइए, a प्लस बी प्लस सी बराबर 6। ये क्वेश्चन है a प्लस बी प्लस सी बराबर 6,
ए बी प्लस के बी सी प्लस के सी ए बराबर 4। जब ये ऑप्शन आया करे, जब ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको क्या ध्यान रखना है, और क्वेश्चन पूछता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस के 3abc का सूत्र बताइए। ए क्यू प्लस के बी क्यू प्लस के सी क्यू माइनस के 3abc का आंसर बताइए। तो आपको इन क्वेश्चनों में क्या करना है, आपको इन क्वेश्चनों में ये करना है कि जब ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आप उस क्वेश्चन हटा दो। ठीक, अब देखो आपको जब ये पूछा ही है तो हम क्या करेंगे कि ए प्लस बी, पहले तो माना लेट सी बराबर 0, सी बराबर 0, लेट सी प्लस सी बराबर 0। तो जब सी बराबर 0 माना सर, अब जब सी बराबर 0 तो हमें पता है कि ए प्लस बी, सी यहाँ 0 रखेंगे तो ए प्लस बी बराबर कितना आया, 6 आया कि नहीं आया? क्लियर है कि नहीं ये बताइए। ए प्लस बी बराबर 6 आया कि नहीं आया? आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ये बताइए। ठीक, सी बराबर जब 0 तो ए प्लस बी बराबर 0, यहाँ 0 भी हो जाएगी, यहाँ 0 हो जाएगी, तो ए बी बराबर भी कितना आएगा, ए बी बराबर भी 4। क्यू करने पर तो ए का क्यू प्लस बी का क्यू सूत्र खोलेंगे तो एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस के 3abc लिख सकते हैं, ये सूत्र होता है। तो ए प्लस बी का मान कितना हमारा 6 का स्क्वायर करेंगे 36, 4 छके 24, 72। आई बात समझ में? हाँ, 36 बचेंगे, 36 में कहीं गलत कर दिया क्या? ए प्लस बी का मान 6, बी ए बी का मान 4, अच्छा सॉरी ए बी का मान 4, 4 12, तो 36 में से 12 गए तो 24, 24 का छक्के होता है 144। राइट आंसर कितना आया, 144। समझ में आया क्या सर आपको? क्लियर बात? आई बात समझ में कि नहीं? 144। अगला क्वेश्चन लगाइए कंप्यूटर महाराज, जल्दी जल्दी प्रैक्टिस। ये क्वेश्चन हमें जल्दी जल्दी से करना है, तुरंत ए प्लस बी के बराबर मानो बात को, खत्म करो। अगला क्वेश्चन है सर, एक बिना रुके स्टॉपेज लिए 72 किलोमीटर की घंटा से औसत गति से और रुकने के साथ 60 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती है। तो आपको समझ में आया कि एक घंटे में अगर एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती है तो 72 किलोमीटर चलेगी, और वही रेलगाड़ी एक घंटे में अगर रुक रुक के चलेगी तो 60 किलोमीटर चलेगी कि नहीं? तो ये कितने का अंतर आया किलोमीटर का? 12 किलोमीटर का। तो 12 किलो, अब ये पूछ रहा है कितने मिनट रुकी, घंटा में कितने मिनट रुकती है। तो आपको पता चला कि 12 अगर नहीं रुकती तो ये 12 जो बचे रहे वो जल्दी कर लेती। अब जब वो रुक गई तो 12 किलोमीटर चली, तो इसका समझो कि जो 12 किलोमीटर अगर चलेगी वो उतने ही समय रुकी। तो कितने से, 72 से, 12 छक्के 1/6 इंटू 60, 6 दाई 60, 10 मिनट रुकी। अगर घंटा में आंसर आएगा तो 1/6 घंटा, अगर मिनट में आंसर आएगा तो 10 मिनट। आपको बात समझ में आई? बिल्कुल बात है, क्लियर बात है सर। इसमें तो बात समझने का मौका ही नहीं दें आप। ठीक है, बहुत प्यारे बच्चे हैं मेरे, बहुत प्यारे भाई हैं मेरे, बहुत प्यारे। अगला क्वेश्चन देखिए, ऐसे क्वेश्चन आते हैं सर एग्जाम में। हाँ, x रुपए की एक साधारण राशि 7.5% की दर से 2 वर्ष के लिए दी जाती है और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 45 रुपए है। तो x का मान कितने रुपए दिए, ये बताना है कितने रुपए दिए। तो आपको बात समझ में आई कि x रुपए दिए। अब x रुपए दिए तो आपको जब अंतर दे दिया है CI माइनस के SI बराबर 45 रुपीज, ठीक है, तो आपको 1% भी दे दिए, 7.5 रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.5%। अब 7.5% को अगर हम हटाएंगे तो पॉइंट हटाएंगे, पहले तो 10 लगेंगे, परसेंट हटाएंगे तो गुणा 100 का होगा। 25 × 75, 25 × 100, 3 आया 40। अब जब 3/40 आया तो आपको एक बात बताना, जब 3/40 आया तो स्क्वायर 2 साल की बात करिए तो हम नीचे का स्क्वायर करेंगे, अगर 3 साल की बात करी होगी तो घन करेंगे। तो 2 साल की तो 1600 हमने माना है अभी, अगर 1600 होता अगर रुपए
तो 3/40 से अगर देगा, 3/40 से अगर देगा तो 4×12 120, 120 रुपए की धनराशि, और इसमें देगा तो 40×3=9 रुपए। अब देखो ये तो होती है साधारण ब्याज, और ये पूरी होती है, ये तो होती है साधारण ब्याज SI, और जो पूरी होती है वो CI। तो आपको पता चला कि ये 9 रुपए ज्यादा है, हमारे हिसाब से 9 रुपए का अंतर है। क्वेश्चन में कितना है का 45 का कितना गुना है कि 5 गुना है, तो 5 गुना करेंगे तो 16×5=80। क्या आया आंसर? 8,000 रुपए। बात समझ में आई कि नहीं आई? सभी लोग लाइक बेल आइकन सभी प्रेस कर ले भैया, नए क्वेश्चन मिलेंगे। आई बात समझ में कि नहीं? अगला क्वेश्चन देखो सरकार, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि चीनी का मूल्य 17% की वृद्धि हो जाती है, क्वेश्चन लगा दीजिए सर, क्वेश्चन सुनिए, क्वेश्चन में क्या कह रहा है? यदि चीनी के मूल्य में 17% की वृद्धि हो जाती है और कोई व्यक्ति अपने खर्च में केवल 8% की वृद्धि करना चाहता है, तो उसे अपनी खपत में कितने % की कमी करनी चाहिए? दशमलव में 1 स्थान तक बताइए। तो आपको पता चला कि 100 रुपए, पहले 100 रुपए थे, अब वो 100 रुपए मान के उसके बाद 17% की वृद्धि हो गई, अब 117 रुपए की हो गई। अब 117 रुपए की, अब उसको पहले 100 ही रुपए खर्च कर पाता था, अब 117, बात समझना, 100 रुपए की चीनी लेके आते थे, अब वो 117 रुपए की हो गई, पर उसके पास इतने रुपए नहीं थे कि 117 रुपए की किलो की चीनी लेके आए। फिर अगला क्वेश्चन कहता है, आगे बढ़ के कहता है कि कितनी खपत में कितने % की वृद्धि? अगर वो अपने व्यक्ति खर्च में 8% की वृद्धि और कर ले भैया, 100 रुपए से वो कहता है 117 रुपए किलो चीनी कर दी, मैं आपको 108 रुपए दे सकता हूं। देनी है तो बताओ, नहीं देनी है तो मत, नहीं मना कर दो। तो पता चला उसके बाद उसने बोला मेरे पास 108 रुपीज, 108 रुपए, तो 108 रुपए की कितनी चीनी कमाएगी? 9 चीनी कितने पे? 117 पे, गुणा 100, 9 × 9, 9 × 27, 13 × 7 = 91, 13 × 7, बात समझना। अब 7 का कोई कुछ दिख रहा है? 7.7%, 13 × 91, फिर बचेंगे 9, 9 13 × 7, ठीक है, 7.7%। क्या बात समझ में आई? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अगला क्वेश्चन भैया कंप्यूटर महाराज, अगला क्वेश्चन लगाइए। ये क्वेश्चन वही आ गया सर, a + b = 6 और ab = 16/3 दे दिया है। अभी हमने निकाला था पर इसमें निकाला हुआ दे दिया है। क्या दे दिया है? अब a³ + b³ के बराबर सूत्र क्या होता है? a³ + के b³ बराबर a + b का स्क्वायर माइनस के 3ab। तो आपको ये समझ में आया। अब हमारे पास a + b बराबर दे दिया 6 और b बराबर 16/3। तो आपको पता चला कि यहाँ 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36, एक कोष्टक में a + b और होती है यहाँ पे, तो 6, 36 माइनस के 3, 3 से कट जाएंगे 16, 36 में से 16 जाएंगे, 20 बचेंगे, 6 × 20 = 120। कंप्यूटर महाराज आया समझ में मेरे भाई? आए कि नहीं भाई? शेयर कर दो वीडियो को, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखें सर, इन क्वेश्चनों को आप करते रहोगे तो एग्जामों में बहुत सफिशिएंट रहेंगे, ध्यान रखना। AB = 2:3, CB बराबर कर सकते हो क्या इसको? A/B बराबर दे दिया 2:3, B/C बराबर दे दिया 6:5। यहाँ 3 कितनी है? 3 है। यहाँ 6 कितने? 6, यहाँ 2 कर दो, तो ये A बराबर कितना आ जाएगा? 4, B बराबर तो 6 है ही है, C बराबर तो 5 है ही है। क्या आंसर? 4, 6, 5। अगर ये समझ में आया तो मेरे भाई बताना। A बराबर 4, 6, 5, 4, 6, 5। ठीक मेरे भाई आगे बढ़िए। हाँ ये क्वेश्चन है मेरे में से, ये PDF में से कट रहा है, थोड़ा बता देना अगर गलत गलत हो जाए तो। वस्तुओं, प्रत्येक वस्तुओं को आर्टिकल आर सोल्ड फॉर 5104, मतलब 5104 रुपए की मूल्य पर बेचता है प्रत्येक को। उनमें से एक वस्तु पर विक्रेता को 16% का लाभ। अब देखो ये CP है, बात समझना, ये SP है। एक वस्तु 16% के लाभ पर, 16% का मतलब होता है 4 × 16 = 25।
16% के लाभ पर तो 25 रुपए की चीज लेके आया था, 29 रुपए की बेच दी। क्लियर है, यहां तक बात समझ में आई। फिर अगला कहता है वो कि दूसरी वस्तु पर 12% की लॉस होता है, बोल रहा 12% लॉस, हानि होती है। तो 12% बराबर 4 या 12 और ये 25 रुपए की चीज कितने में बेच दी? 22 में। पर वो कह रहा मैं बराबर रुपए पे बेचता हूं। भैया बराबर तो लग नहीं रहा मुझे, तो 22 या 22 का गुणा या 29 का गुणा। तो भैया यहाँ पे भी 29 का गुणा करना पड़ेगा, यहाँ पे भी 22 का गुणा करना पड़ेगा। 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 और 5 55। 25 दूनी 225, 25 दूनी 225, 5 आए या 22 हुए, 25 दूनी 50 भी 70 2 72, 22 दूनी 22 ने 29 दूनी 58 हासिल 5, 29 दूनी 58 5 63। ये भैया 638 और 638 कितने रुपए हुए? 8 8 16, 3 3 6 1 7, 6 6 12 1 13, 1376 रुपए जेब में आए। खर्च कितने हुए थे? 5 2 5 7 7 5 12, इतने रुपए खर्च हुए। तो आपको पता चला कितने रुपए का अंतर? 6 में से 5 गई 1, 7 में से 7 गई 0, 3 में से 2 गई 1, 1 में से 1 101। भैया 101 रुपए का क्या हुआ? लाभ हुआ। कितने पर? 1275 पर इंटू 100। 25 दूनी 50, 25 पर ना 125, 2 बचे, 25 एकन 25, 25 चौके 100। बात आई समझ में कि नहीं? 4 एकन 4 0, 4 एकन 4 51 सा 4। अब परसेंट में निकालना तो 0.8%, 0.008% के लगभग में आंसर आ जाएगा। आप इसको कर सकते हो। हाँ मैं मिटा दे रहा हूं कंप्यूटर महाराज। अगला क्वेश्चन लगाएं। अगला क्वेश्चन क्या है उस पर से देखो। 0.008% उसका लाभ हुआ, मैंने वो निकाल के भी दिखा दिया आपको। हाँ ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। बी की तुलना, पहले भैया ऐसे क्वेश्चन ऐसे लिखा करो, ए और बी और सी। अब कह रहा है बी की तुलना 40% अधिक। 40% का मतलब क्या होता है? 20 दूनी 40, 20 बनना 100, तो 2/5, तो 40% अधिक बोल रहा है। तो आपको यहाँ पे कैसे करना है? जो बी अगर 5 करता तो ए कितना करता? 7। आई बात समझ में? अब दूसरा कह रहा है कि बी की तुलना में सी नहीं, सी 20% कम दक्ष है। बी की तुलना में सी कम, तो 20% बराबर 1/5, तो ये 5 करता पर ये कितना करता? 4। यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 12 है, तो क्या करना है? 7, ये 5, ये 4। इनकी कार्य दक्षता निकल गई 7 5 12 4 16। आपको ध्यान रखना है, ये कह रहा है ये तीनों 20 घंटे में काम करते हैं, तो 16 काम मिला के करते हैं, 20 घंटे में काम करते हैं। पूरा काम कितना? 320। अब कह रहा 35% काम, तो 320 का 35/100 कितना आएगा? 0 5 35, 0 16 7 6 42 की 2 हासिल 4, 7 1 7 4 11। कितना काम करना? 7 7 1 7 7 6 42, 16 दिन में, 16 घंटे या दिन, क्या भी है जो भी है। ठीक है, आपको बात समझ में आई? क्वेश्चन समझ में आया मेरे प्यारे भाई? एक और एक छोटा सा क्वेश्चन, नन्ना सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन लगा दीजिए महाराज जी। एक वस्तु को 20% और 16% की क्रमिक छूट। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा ही आता है क्रमिक छूट वाला, याद रखना आपको। जब भी कोई भी मार्केट प्राइस होता है, मार्केट प्राइस है उसमें कह रहा है 20% की, तो 20% पहले 80 का रह गया, और उसने कहा 16% तो 84 का रह गया, 3200 बराबर कितने का बेच रहा है? 1680। क्लियर है कि नहीं? कर सकते हो इसको कि नहीं? क्या बात है? 0 से 0 कट गई, 8 दूनी 16, 8 1 8 0, 8 4 12 3 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 2 बचे, 3 8 24, 3 7 21 70 आ गए। और क्या है? 7 4 28, 7 1 7 0 आ गए। 2 दूनी 4, 2 पन्ना 10, 2 से 50, 50 पन्ना 125, 55 25, 250, और 250 को गुणा फिर 10 100 में होगा, आया आंसर 2500। समझ में आया सर? एक बस आज के लिए हम इतना ही करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। और आपके लिए बस इतना ही काम करते हैं कि जल्दी से लॉकडाउन खोले, आप ऑफलाइन बैच पढ़ना स्टार्ट कर दें। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम।